नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी की मदद से हम समझेंगे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, वोल्केनो कैसे बनते हैं और हिमालय जैसे जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स मूव क्यों करते हैं ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है ये हम देखते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ का आउटर हार्ड पार्ट यानी लिथोस्फीयर कई बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइडेड है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहती हैं। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो अर्थ की सरफेस अलग अलग मूविंग प्लेट से मिलकर बनी है। अब यहाँ पे दो चीज समझना है, एक हो गया लिथोस्फीयर और एक हो गया एस्थिनोस्फीयर। तो अर्थ की सबसे आउटर हार्ड लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लेयर प्लेट्स में डिवाइडेड होती है। लिथोस्फीयर के नीचे एक सेमी मोल्टेन लेयर होती है जिसे हम एस्थिनोस्फीयर कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स इसी एस्थिनोस्फीयर पर फ्लोट करती हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे बर्फ पानी पर तैरता है वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स एस्थिनोस्फीयर पर मूव करती हैं। यदि हम प्लेट्स के टाइप्स की बात करें तो दो तरह की होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जो प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती हैं उन्हें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट्स हो गया। ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं हल्की और मोटी होती हैं। ओशियनिक प्लेट्स की बात करें तो जो प्लेट्स ओशियन के नीचे होती हैं उन्हें ओशियनिक प्लेट्स कहते हैं। जैसे पैसिफिक प्लेट्स हो गया, फिर से नाजका प्लेट्स हो गया। ओशियनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से ज़्यादा हैवी होती हैं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्लेट्स मूव क्यों करती हैं। तो देखिए, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। ये हीट मेंटल में कॉन्वेक्शन करंट बनाती है और ये जो करंट्स होती है कॉन्वेक्शन करंट्स प्लेट्स को मूव करती हैं। यदि हम टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज की बात करें, प्लेट बाउंड्रीज जब दो प्लेट्स मिलते हैं तो जो मिलने वाला जगह हो गया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड आपका एक हो गया ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है ये क्या होती है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती है और इसके चलते न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और आपके जो मिड ओशियन रीजेस होती हैं, जैसे एग्जांपल में मिड अटलांटिक रीज हो गया, ये बनती है। और ये प्लेट्स सेपरेट होती हैं, मतलब डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से अलग होना। फिर से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है उसे। और ये तीन सिचुएशंस में होती हैं। जब पहला तो होगी ओशियनिक प्लेट्स जब और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं। दूसरा हो गया जब ओशियन प्लेट्स और ओशियन प्लेट्स मिलती हैं। और तीसरा जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। तो सबसे पहले ओशियन प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के केस को देखा जाए तो जब हैवी ओशियन प्लेट्स और लाइट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो ओशियन प्लेट्स नीचे चली जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम सबडक्शन कहते हैं। इसके चलते वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। एग्जाम्पल्स में देखा जाए जिसके चलते तो एक आपका फीचर माउंटेन है एंडिस माउंटेन जो हो गया एंडिस माउंटेन। तो एंडिस माउंटेन की फॉर्मेशन आपका इसके चलते हुआ है। ओशियन प्लेट्स की बात करें तो जब दो ओशियन प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट्स नीचे चली जाती है। इसके चलते ही वोल्केनो आते हैं। फिर से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करें, कॉन्टिनेंट जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो जब दो कॉन्टिनेंट्स प्लेट टकराती हैं तो दोनों प्लेट्स हल्का होने की वजह से नीचे नहीं जाती और इसके चलते क्या होता है कि फोल्डिंग हो जाती है। तो इसके चलते फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है।
एग्जाम्पल में हिमालय जो है, हिमालय इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन से बना है। हिमालय हम समझते हैं हिमालयन माउंटेन्स आपके जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ट्रांसफर बाउंड्रीज की बात करें तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल, ट्रांसफॉर्म पैरेलल के केस में होता है जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करती हैं तो ट्रांसफर बाउंड्रीज का फॉर्मेशन होता है। इसके चलते भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अब यदि हम देखें कि जो इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स के चलते क्या होता है, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनोस, माउंटेन्स फॉर्मेशन, सुनामीज जैसे नेचुरल इवेंट्स होते हैं। और यदि हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का जो बेस माना गया है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी है, इसका जो बेस माना गया है वो हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को माना गया, जिसको एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अब इंडियन प्लेट्स का केस देखते हैं, इंडियन प्लेट का जो स्पेशल केस है, तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन प्लेट्स नॉर्थ डायरेक्शन से मूव कर रही थी और यूरेशियन प्लेट्स आपके भी मूव कर रही थी, जिसके चलते क्या हुआ कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह हमने आज हमने टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है ये समझा, टाइप्स ऑफ प्लेट्स हमने समझे कि ओशियन प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स क्या होते हैं वो हमने देखा, और जो डिफरेंट आपके जो फॉर्मेशंस ऑफ माउंटेन्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसको भी हमने समझा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है, क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा हो सकता है कि गलती हुई हो। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।